एक नंबर सोचिए जिसका स्क्वायर है 49, ठीक, तो वो नंबर क्या होगा? 7। यस, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 7 का स्क्वायर 49 है? हाँ, ठीक। लेकिन इसी का अपोजिट अगर मैं ये आपसे पूछूं कि 49 का स्क्वायर रूट क्या है? बस यही तो है मैजिक। क्या आज हम क्या पढ़ेंगे कि स्क्वायर तो ठीक है हमको आते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है? स्क्वायर निकालना तो बहुत इजी है, लेकिन स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा सा ट्रिकी। कोई बात नहीं, आज हम इसी ट्रिक को थोड़ा सा आसान और मजेदार बनाते हैं। सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी। क्या है पहला? व्हाट इज स्क्वायर रूट, यही है हमारा आज का टॉपिक। लिखा क्या है पहले देख लेते हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं और फिर दोबारा से इसी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। पहले क्या लिखा हुआ है? अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ वैल्यू दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इक्वल्स टू द ओरिजिनल नंबर। कैसे, क्या है? अच्छा हाँ, स्क्वायर रूट की बात करें तो ये होता है स्क्वायर रूट का इस तरीके से साइन, ठीक, ऐसे, या फिर हम इस तरीके से लिखें। जैसे 49 की बात करी थी तो हमने इस तरीके से लिख लें, ठीक। स्टार्टिंग में हमने आपसे क्या पूछा था? यही तो पूछा था कि एक नंबर है 49, ये किसका स्क्वायर है? आपने क्या बोला? 7, ठीक। अब हमने पूछा था कि 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसी का जस्ट अपोजिट हो गया 7, बस यही है स्क्वायर रूट। क्या हुआ? अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ वैल्यू दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, मतलब ये जो नंबर है इसका खुद से मल्टीप्लाई किया जाए तो जिस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो उसके इक्वल आना चाहिए। क्लियर? इसके मेथड है फाइंड करने के, हम सारे मेथड पे भी एक एक करके बात करेंगे। पहला, सबसे नंबर 1 पे कौन सा है? फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स सबको करना आता है बहुत ही अच्छे से, तो उसी मेथड से इसको करते हैं सॉल्व। हमने स्क्वायर्स के बारे में भी जब आपको बताया था तो वहां पे क्या था कि मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, पेयर्स बन रहा था, पेयर बन रहा था तो वो परफेक्ट स्क्वायर्स हो रहे थे। बस तरीका वही है, आप करते हैं एक एक एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व। पहला क्या है क्वेश्चन? 324। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग? फैक्टर्स ही करेंगे। कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 1 टाइम गया 6, 2, 8 टाइम्स 1, फिर 81 आ गया। 81 किससे डिवाइड होगा हमारा? 2 से तो नहीं होगा। आते हैं 3 पे, ठीक, 9 टाइम्स, फिर 3 का 3 टाइम्स, फिर 3 का 1 टाइम। क्या करें? अब इसको नोट कर लेते हैं, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से समझिएगा, तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो ये स्क्वायर रूट बहुत ज्यादा टफ लगता है ना, बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको। स्क्वायर क्या था? पेयर्स बनने के लिए बताया था ना मैंने, पेयर बनने चाहिए, ठीक। देख लेते हैं पेयर बनना है कि नहीं। एक तो ये पेयर बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये तो पता है हमको कि ये हमारा कैसा है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक। चलिए क्या बताया, अब क्या करें? सब में से एक एक डिजिट जो भी पेयर है जिसका, उसमें नोट कर लेते हैं। जैसे इसके पेयर 2 का पेयर है तो एक 2, 3 का पेयर है एक 3, फिर तीसरा, फिर 3, और अब कर लेते हैं सबका मल्टीप्लाई। 2 3 आर 6, 6 3 आर 18। तो जो हमारा 324 है ये किसका है स्क्वायर? ये है हमारा 18 का स्क्वायर। इसको इस तरीके से पूछते हैं कि जैसे ऐसे लिखेंगे, मैंने बताया ना स्क्वायर रूट, ये जो तुम्हारा ये होता है सिंबल, तो क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा और फिर आगे आपका क्या आंसर? 18। कैसे? ये कौन से मेथड से हमने सॉल्व किया है? ये किया हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेथड सेम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अभी भी हम कौन से मेथड से कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन ही मेथड से करते हैं। पहले फैक्टर्स 3 2 0 0, 1 टाइम 6 0 0, 800, 2 से करेंगे फिर 400, अगेन 200, 100, 50, 25, 5 एंड लास्ट में आ गया हमारा क्या? 1। नोट कर लेते हैं एक एक करके। कितने टाइम्स 2 लिखा हुआ है? 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स है, नोट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और फिर लास्ट में 2 टाइम्स 5। चलिए चेक करते हैं पेयर्स बन रहे हैं कितने, कौन से पेयर्स बन रहे हैं, और सब में से एक एक डिजिट। पहला कौन सा है, एक तो ये, फिर ये मिला और एक ये पेयर, सब में से एक एक डिजिट नोट कर लेते हैं। पहले से भी 2 मिला है, फिर 2 अगेन 2, 4 टाइम्स, मतलब कितने पेयर्स बने हैं 2 के, 4, और एक बना है हमारा 5 का। 5 2 को तो 2 मिनट साइड में करते हैं, इसका कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 का करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 80। ठीक, तो ये किसका है हमारा नंबर 80। क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, और ये हमने क्या निकाल लिया, स्क्वायर रूट। मेथड कौन सा था, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप लोगों को वो डायरेक्ट देख के भी पता चला था भाई, क्योंकि 8 का तो पता है, 8 का 64 है, और हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, इवन नंबर ऑफ जीरोस है 2 है, तो मतलब एक 80 और जोड़ के, तो अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6400। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेथड सॉल्व करने का, स्क्वायर रूट फाइंड करने का। अब करते हैं इसका, अब ये किससे जाएगा, चलिए बताइए। 3 से तो जाएगा नहीं, 4 5 6 7 आएगा, है ना। तो एक बार जरा हम लोग 7 से पहले करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये किससे डिविजिबल है पूरा हमारा, 343 7 से, क्योंकि हमारा 2 से डिविजिबल था नहीं। वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 जैसी कोई भी हमें डिजिट नहीं दिखी तो 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 का चेक कर रहे थे तो हमें इन सबको ऐड किया तब भी नहीं मिला। 5 से ये है नहीं, 6 से होगा नहीं क्योंकि न ये 2 का है न 3 का, तो 6 से भी नहीं होगा। अब आ जाते हैं 7। 7 से हमने जब डिवाइड करके देखा तो 7 से ये था, वो कितने टाइम्स में 343, ठीक 343। अब ये किससे डिविजिबल है, इसकी बात करें, ये जाएगा हमारा, ये भी 7 से है 49 टाइम्स में। ठीक, और अब लास्ट में आ जाते हैं 7 टाइम्स में और फिर ये 1। ठीक, हम लोग कब तक की फैक्टर्स करते रहते हैं, जब तक कि लास्ट में हमें क्या ना मिल जाए 1। यहाँ पे भी फैक्टर्स सारे नोट कर लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अब क्या करना है इसमें, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसके पेयर्स बनाएंगे। ठीक, बना लेते हैं पेयर्स। एक ये मिला और एक ये, इन दोनों की एक एक डिजिट नीचे नोट कर लेते हैं। एक ये 7, एक ये 7, नोट हो गया। 7 7 जार कितना होगा 49। ठीक, नोट होके आगे आंसर हमारा क्या 49। क्लियर, तो ये किसका स्क्वायर रूट था 49। ठीक है, 49 का अगर हम दो चीजें हैं, स्क्वायर रूट इसका पूछे तो ये 49 का है, और अगर 49 का स्क्वायर पूछे तो क्या होगा 2401। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9216। अभी भी हम लोग प्रैक्टिस किस पे कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी 2 से डिवाइड होगा। 144 72 36, फिर 2 से करेंगे 18 3, फिर लास्ट में 3। ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के लिए अब नोट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले काउंट कर लेते हैं कि 2 कितने टाइम्स में आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, नोट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 और लास्ट में 2 टाइम्स क्या है 3। पेयर्स बन रहे हैं बहुत ही इजीली क्योंकि 10 है तो 10 तो 2 2 के पेयर्स कितने बन जाएंगे 5। 1 2 3 4 5 ये बने और लास्ट में एक पेयर ये 3 का है। सब में से एक एक डिजिट हम लोग नोट कर लेंगे। 2 नोट हो गया और लास्ट में क्या नोट कर लिया हमने 3। चलिए देखते हैं कितना आएगा। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 32 मल्टीप्लाई बाई 3 96। तो 9216 का स्क्वायर रूट क्या होगा 96। और इसी जगह अगर इसका जस्ट अपोजिट हम आपसे पूछें कि 96 का स्क्वायर क्या होगा तो वो होगा 9216। एक बार फिर से पूरा प्रोसेस समझ लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने का। सबसे पहले फैक्टर्स करें और जो भी फैक्टर्स आए हमने उसे नोट किया और फिर उसके क्या बनाए पेयर्स। पेयर्स में से जब पेयर बन गए हमारे तो एक एक नंबर उससे नोट करके मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब ये क्या है, हमेशा हमको जो वैल्यू है वो ऐसे तो दी नहीं रहेगी। अब ये कौन से हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन और फिर इधर अंडर रूट a अपॉन b। कंफ्यूज मत होइएगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज ऐसी नहीं कि ये अब a b ये सब क्या आ गया। ये सिर्फ एक ऐसा है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे एक नंबर होगा, जैसे कि अगर बात करें जैसे ये लिखा है ना स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन, तो माना हमने कि ये जो फ्रैक्शन है वो क्या है a और b। स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अभी तक ऐसे इस तरीके से हर सारे क्वेश्चन देख रहे थे ना, जैसे कि 9201 तो ये इसके ऊपर होता है कौन सा स्क्वायर रूट का साइन। a और b इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, फ्रैक्शन में है वैल्यू, इस तरीके से है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर पार्ट है उसका अलग स्क्वायर फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर मींस b इसका भी अलग करेंगे। दोनों का सॉल्व करेंगे और उसके बाद में जैसे भी कैलकुलेशन आगे होगी कुछ क्रॉस होने वाला होगा तो उसे हम लोग रिड्यूस भी करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बस यही चीज लिखी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन, जैसे कि ये नंबर तो उसका क्या होगा अंडर रूट a और अपॉन अंडर रूट b। क्लियर। अब इस पे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ये देखिए फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन के साथ साथ ये है मिक्स फ्रैक्शन में, तो पहले तो ऐसे हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लें। क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 1210 आ गया और 86 का क्या करें ऐड, कितना आ जाएगा 6921। क्लियर, लिख लेते हैं 1296 डिवाइडेड बाई 121। ठीक, यहाँ तक तो हो गए। अब ये आ गया फ्रैक्शन, इसका क्या करना है हमें रूट लेना है। अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू लिखी हुई है, चलिए इसको एक बार इधर लिख देते हैं 1296 डिवाइड बाई 121, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। ठीक, क्वेश्चन ये है करेंगे कैसे सॉल्व, पहले न्यूमरेटर पार्ट का अलग लेंगे हम स्क्वायर और डिनोमिनेटर में जो है 121 इसका अलग। ठीक, चलिए करते हैं 1296 जैसे अभी सॉल्व कर रहे थे सेम करने का तरीका, क्वेश्चन सॉल्व वही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ये हमने फाइंड कर लिया फैक्टर्स। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं तो अभी उसी से सॉल्व करेंगे, और आगे अभी हम लोग कौन सा मेथड और पढ़ेंगे डिवीजन भी क्या है फैक्टर्स इसके, और एक किसका फाइंड करना है 121 का। 121 वैसे तो स्क्वायर किसका होता है 11 का। ठीक, ये हो गया, लिख लेते हैं। इसका फाइंड किया क्या था 1 2 3 4 4 टाइम्स है 2, नोट कर लेते हैं 1 2 3 4। ठीक, मल्टीप्लाई नीचे 3 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स 1 2 3 4। ये तो न्यूमरेटर पार्ट का हो गया, डिनोमिनेटर में क्या है 11 मल्टीप्लाई 11। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब क्या करना है, जैसे अभी तक कर रहे थे कि हम लोग क्या कर रहे थे कि पेयर्स बना रहे थे। ठीक, न्यूमरेटर का अलग बनाएंगे और डिनोमिनेटर पार्ट का अलग।
एक ये बना, एक ये पेयर, एक ये और एक पेयर, यहाँ पे एक। अब क्या करें, सब में से एक एक डिजिट को नोट कर लेते हैं हर पेयर में से। तो 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 और अपॉन में सिर्फ आ गया 11। ठीक, आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे तो सिर्फ 11 ही बचा, ऊपर का मल्टीप्लाई कीजिए 4 और ये आ जाएगा 9। कितना आ गया, 36 अपॉन में 11। ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। बात समझ में आ गई? इसका क्या आंसर आया हमारा, 36 अपॉन 11। है इजी, फ्रैक्शन में है, देख के अचानक से घबराना नहीं है कि अब ये कौन सी नई चीज आ गई। बस सिंपली आपको कन्वर्ट किया हम लोगों ने, जो मिक्स फ्रैक्शन में था सिंपल में, और फिर न्यूमरेटर पार्ट का अलग स्क्वायर रूट लेंगे और फिर डिनोमिनेटर का अलग हम लोग लेंगे। अभी हमने स्टार्टिंग किससे करी, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाया, तो प्राइम फैक्टर्स कर लिए, इसके फैक्टर्स करके जो नंबर आए फैक्टर्स उसको नोट किया, पेयर बनाए, पेयर से एक एक डिजिट नोट करिए और लास्ट में मल्टीप्लाई। क्लियर? लेते हैं एक और एग्जांपल। ये देखिए, अब अभी तो हमने ये बोला था आपसे कि फ्रैक्शन है, यहाँ पे तो आ गया डेसिमल। कोई बात नहीं, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लीजिए। नंबर क्या है, 4225। कितनी डिजिट के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, 2 अपॉन में 1, इसको हटा के नीचे 20। समझ में आया? चलो ठीक, आगे 4225 डिवाइडेड बाई 100, इसका लेना है हमें स्क्वायर रूट। लेकिन इससे पहले ये रिड्यूस हो सकता है, तो पहले इसको क्या कर ले हम लोग, रिड्यूस कर लें। करते हैं रिड्यूस, 4225 और 100। अगर इसकी बात करें तो ये 5 से डायरेक्टली चला जाएगा। ठीक, 5 से करते हैं। 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में जाएगा देखिएगा, सॉरी 2 और फिर 5 टाइम्स में। ये आया ऊपर 845 और नीचे आ जाएगा 50। ये आया, और अभी भी ये रिड्यूस हो सकता है, तो फिर कर लेते हैं एक बार रिड्यूस। मींस इसको फिर से किसे डिवाइड कर ले हम लोग, 5 से ही। 4 5 169। ठीक, तो अब ये रिड्यूस होकर कितना आ गया, 169 और ये आ गया 25। यहां तक आई होप किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हमने क्या किया, सबसे पहले डेसिमल हटा के सिर्फ फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमें रूट लेना था, अंडर रूट फाइंड करना था। हमने रूट का साइन लगाया और फिर अभी ये रिड्यूस होने वाला है, तो इसे ये देखिए इस साइड हमने रिड्यूस करके भी दिखा दिया। पहले 5 से किया, आया 845 एंड 50। फिर दोबारा अभी भी ये 5 से हो सकता था रिड्यूस, इसे फिर से 5 से किया, आ गया कितना ऊपर 169 और अपॉन में कितना आ गया 25। ठीक, लिख लेते हैं 169 अपॉन 25। इसका क्या लेना है, रूट। न्यूमरेटर का अलग लेंगे, डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर रूट लेंगे। यही चीज तो बताई थी अभी मैंने। पहले जब फ्रैक्शन वाला स्टार्ट किया था तो न्यूमरेटर को अलग कर लिया, डिनोमिनेटर को अलग कर लिया। अगर बात करें 169 की, तो ये डायरेक्ट किसका होता है, 13 का, और ये होता है 5 का, 25। 5025 और 169 किसका होता है, 13 का। ठीक, ये सिर्फ 13 से ही डिवाइड होगा, इस तरीके से। यही नोट कर लिया हमने। इसका क्या आंसर आ गया, स्क्वायर रूट 13 अपॉन में 5। क्लियर? ये हमारे कौन से हो गए क्वेश्चंस, डेसिमल वाले। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अब थोड़ा सा इसको, बहुत सारे बच्चों को ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सारी चीजें सॉल्व करेंगे, समझेंगे, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हमने एग्जांपल कैसे लिए, पहले 3 डिजिट का लेंगे, फिर 4 का, फिर 5 का, इस तरीके से आगे एक एक स्टेप बढ़ेंगे। 729 का हमको फाइंड करना है स्क्वायर रूट। ठीक, मेथड कौन सा है, डिवीजन। क्या करें, यहाँ पे हमको क्या करना होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, इसलिए हमने 3 से 4 क्वेश्चन लिए हैं कि आखिरी क्वेश्चन तक आपको 100% चीजें क्लियर हो जाएंगी स्क्वायर रूट से रिलेटेड, कि डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐसे नोट कर लिया हमने। ठीक, क्या करें, दूसरा स्टेप हमारा, पहले तो नोट किया, दूसरा स्टेप हमारा स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला स्टेप नोट कर लिया, दूसरा स्टेप होगा हम लोग बनाना क्या स्टार्ट करेंगे, पेयर्स। और किस साइड से, हमेशा राइट टू लेफ्ट में जाएंगे। एक ये बना
और दूसरा अगर देखेंगे तो नहीं बनना है, कोई बात नहीं, ये छोड़ दीजिए। अब सबसे नंबर 1 पे हम ये देखेंगे कि 7 के पास में, आगे नहीं पहले, कौन सा नंबर है जो कि स्क्वायर है। जैसे कि 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का करेंगे तो फिर 9 हो जाएगा। तो 9 तो ज्यादा हो गया, इसके नियरेस्ट में कौन सा था, 4 मीन्स 2 से। ठीक, क्या करें, उस 2 को पहले तो यहां नोट करो, एक बार ऊपर और एक बार इसी के नीचे। और कितना आएगा 2 का, अगर स्क्वायर करेंगे तो 4। फिर से सुनिएगा, क्या किया हमने, पेयर बनाया 2 का, 7 को देखा किसके नियरेस्ट में है, तो वो था हमारा 2 ही नियरेस्ट में था, मीन्स 2 2 4 होता है, स्क्वायर होता है 2 का 4। 3 की बात करेंगे तो 9 हो जाएगा, वो हो जाएगा उससे ज्यादा। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे और इसको करेंगे प्लस। ठीक, इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 3। आ गई बात समझ में। अब अगला स्टेप, इसको ऐड करके यहां पे नहीं, थोड़ा सा साइड में नोट करेंगे। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करें, अब जो पेयर बनाया था उसको वो पूरा का पूरा पेयर नोट करना है। नोट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमको चेक करना है कि अब हम किससे क्या डिवाइड करें, कितने टाइम्स में, कैसे। एक डिजिट इधर है, इधर भी जरा एक डिजिट लो, तो 4 3 डिवाइड तो नहीं होगा, एक और स्टेप बढ़ा लो, मीन्स आ गए 32 पे। 4 से 32 कितने टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में। ठीक, 4 लिखा हुआ था 8 टाइम्स में जाएगा, तो 8 यहाँ पे और 8 से ही मल्टीप्लाई, 384। देखिए ये तो लेकिन हो गया ज्यादा, तो क्या करें, एक स्टेप नीचे आ जाओ। कभी कभी ऐसा होगा कि आपसे एक बार में ही हो जाएगा सॉल्व, कि मतलब जैसे 8 टाइम्स था तो सपोज कभी कभी होगा कि हाँ वो 8 टाइम्स में, लेकिन कभी कभी आपको स्टेप एक नीचे आना पड़ेगा। मीन्स किससे करें, अब हम लोग 7 से। तो उस 7 को कहाँ कहाँ पे लिखना है, ध्यान से सुनना। एक यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा ऊपर और तीसरा नीचे। अब इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिखते जाएंगे और यहाँ पे ये तो हो जाएगा ऐड। और अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो कोई बात नहीं, 7 का 7 टाइम्स 49। ठीक, 4 कैरी, 7 का 4 टाइम्स करेंगे 28 और 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। ये देखिए यहाँ पे कंप्लीटली ये सब्ट्रैक्ट हो गया, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे आंसर कितना आ जाएगा, 0। बस हो गया आंसर। अब आंसर कहाँ आया डिवीजन मेथड से, ये कहाँ है, तो आंसर हमारा कहाँ पे है, ये 27। बात समझ में आई, ये किसका है हमारा 27 का स्क्वायर रूट। और ये हमने कौन से मेथड से फाइंड किया है, डिवीजन मेथड से। एक बार पहले इसको समझिए, उसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे 3 डिजिट का है, फिर लेते हैं 4 डिजिट का एग्जाम्पल। पहले में क्या बताया, 729 हमने पेयर्स बनाए, पेयर बना के 7 बचा था, इसके नियरेस्ट स्क्वायर नंबर को लिखा मींस 2, और उस 2 को कितने टाइम्स लिखा, कितनी जगह पे लिखा, एक तो इसके साइड में लिखा, एक ऊपर लिखा और एक जस्ट उसके नीचे। इधर वालों को तो ऐड करके साइड में लिखा, उसी के जस्ट नीचे नहीं, और फिर इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया, और फिर ऊपर से जैसे हम लोग डिवाइड करते थे, नोट करते थे एक एक डिजिट, तो यहाँ पे पेयर नोट करेंगे, पूरा का पूरा एक पेयर मींस 29 उठा के नीचे लिख दिया। अब चेक किया कि 4 से एक डिजिट को तो किससे मल्टीप्लाई करेगी, ये डिवाइड होने लगे कंप्लीटली इस तरीके से। तो हमें मिला क्या, 8 पहले की, क्योंकि 4 का 8 टाइम 32 हो रहा था, लेकिन वो हो रहा था थोड़ा सा, एक स्टेप हमारे ज्यादा जा रहे थे, तो हम लोग एक नीचे आ गए मीन 7 से। तो उस 7 को एक बार यहाँ पे लिखा, एक ऊपर एक नीचे, और उसी 47 आया था तो 7 का मल्टीप्लाई किया, वो नंबर यहाँ पे लिखा। अब सपोज और भी होती डिजिट तो और नोट करते, तो फिर से इसको डिवाइड करके आगे चलते। क्या कर रहे हैं, आगे देखते हैं। ये देखिए अब आगे 4 डिजिट का। ठीक, 4 डिजिट में चेक करिएगा कैसे करना है, क्या बताया मैंने। सबसे पहले तो नोट कर लेते हैं, ठीक कर लिया। दूसरा स्टेप क्या बताया था हमने कि पेयर्स बना लीजिए, बन गए पेयर। ठीक, नोट कर लिया, पेयर बन गए। अब क्या करें, 70 सबसे पहले सॉल्व करेंगे 70 को। तो 70 के जरा नियरेस्ट में इससे नीचे देखिए कौन सा नंबर है, 1 to 9 में ही चेक कर लेते हैं। 6 की बात करें तो 36, 49, 64, 9 की बात करें तो 81 ज्यादा हो गया। तो क्या नंबर नोट करेंगे हम लोग, 8। कहाँ कहाँ, पहले एक बार 8 यहाँ लिखेंगे, एक ऊपर और एक जस्ट इसके नीचे।
कितने टाइम्स का है? 64 का। इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इजीली, 10 - 4 हो जाएगा 6 और ये तो आ गया 0, और इसको अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा क्या? 16। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब क्या करें? 56 है, इसको ऐसे ही पूरा पूरा पेयर नोट कर लेते हैं। अब कैसे चेक करें कि ये कितने टाइम्स में जाएगा? 16 है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट इधर लीजिए। 4 टाइम्स की अगर बात करें, 16 4 जार कितना होता है? 64। 4 टाइम्स गया है तो चलिए ठीक, चेक कर लेते हैं। 16 तो लिखा हुआ है, यहाँ पे एक 4 लिखेंगे और 4 से मल्टीप्लाई। 656 आ गया एक ही बार में। कितने टाइम्स में गया? एक 4 यहाँ पे नोट करें, एक ऊपर, और ये 656 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो गया और आगे कोई नंबर भी नहीं है, तो बस हमारा सॉल्यूशन यहीं पे रुक गया। और आंसर कहाँ पे लिखा है? ये 84। ठीक, इसका स्क्वायर रूट लिया, ये कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से आ गया 84। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी, सेकंड में थोड़ा सा और। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर्स। तो चलिए अब 5 नंबर्स को भी सॉल्व करते हैं। मेथड कोई भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ कि 3 डिजिट था कुछ और, 4 डिजिट कुछ और, 5 डिजिट कुछ और। मेथड स्टेप्स हमारे सारे एज इट इज ही हैं। चलिए देखते हैं कैसे। नोट कर लेते हैं पहले नंबर को। हो गया। दूसरा स्टेप पेयर बनाने का था, बना लेते हैं। किस साइड से? राइट साइड से। एक ये बना, एक ये, और एक 5। ठीक, सबसे पहले सॉल्व किसे करेंगे हम लोग? 5 को। फिर से वही चीज कि किसके पास में है, कौन से स्क्वायर नंबर के? तो ये है 2 के पास में। बहुत ही सिंपल है, एक बार 2 यहाँ पे लिखेंगे, एक बार ऊपर, और फिर एक इसके नीचे। कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स का था, 4 लिख लिया। अब क्या करें? सब्ट्रैक्ट। इसको क्या करेंगे? ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा। सब्ट्रैक्ट, फिर इसको क्या करेंगे? ऐड। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, और फिर आगे पूरा एक पेयर नोट कर लेंगे, मीन्स आ जाएगा 56। इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा? 4। अब चेक करना है कि हम कितने टाइम्स में किससे करें मल्टीप्लाई, क्या करें? एक डिजिट है, अगर एक लेंगे तो छोटी पड़ रही है, एक और ले लेते, मीन्स 15। 4 को करेंगे 15 से कि कितने से इससे ज्यादा ना जाए, तो 3 टाइम्स, क्योंकि 4 टाइम्स में तो 16 आ जाएगा, तो 3 टाइम्स मतलब 3 यहाँ पे भी, और मल्टीप्लाई करके देखिए जरा, 129 सही है, इससे छोटा भी है। एक 3 यहाँ पे, दूसरा ऊपर, तीसरा इसके नीचे, और जो आंसर आया है वो यहाँ पे लिख लेंगे। आगे बात समझ में? ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? इसको करना है सब्ट्रैक्ट, इसको करना है ऐड। ठीक, करिए जरा। 16 में से जरा 9 माइनस करिए, और फिर से एक बार स्टेप को भी देखते जाइएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16 में से अगर 9 माइनस करेंगे 7, कैरी लिया था तो 4 - 2 2। अभी भी आगे और है, तो इसको भी अभी आगे जैसे ये वाला सॉल्व करते हुए आए थे, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, करते हैं अभी। इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6, और ये हो गया 4। ऊपर से क्या नोट करेंगे? 96। अब डिजिट और बड़ी हो गई, 46 से देखना है। 46 से देखना तो है, लेकिन हमें टेबल नहीं आती 46 की, क्या करें? 4 की तो आती है ना। ठीक है, 4 से चेक करते हैं। एक नंबर लेंगे, नहीं होगा, यहाँ पे 2 लेने पड़ेंगे, तो 4 का चेक करिए, 27 से ज्यादा ना जाए। कितने टाइम्स में जाएगा? अगर 7 टाइम्स में ले जाएंगे आप इसे, तो कितना आ जाएगा? 28, जो कि ज्यादा हो गया। तो कितने टाइम्स में ले जाए? 6 टाइम्स में। कितना आएगा? 24। ठीक, 7 टाइम्स में ले गए, मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ज्यादा हो गया, क्या करें? कोई बात नहीं, एक स्टेप फिर से नीचे आ जाते हैं। 4 से करेंगे 4 6 6 का, ये देखिए आ गया 2796, और यहाँ पे भी नंबर वही है 2796। किससे किया था हमने? 6 से, तो एक 6 यहाँ पे, एक ऊपर,
और जो यहाँ वाला रहता है उसको तो मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आगे और स्टेप होता है तो फिर से ऐड करते, लेकिन अभी इसकी कोई नीड नहीं है, तो बस यहीं तक 9 6 कंप्लीटली ये सब्ट्रैक्ट हो चुका है, कुछ नहीं बचा। आंसर क्या है हमारा, ये ऊपर वाला। ये ध्यान रखना, ये आंसर नहीं होता है, कभी कोई भी गलती से इसको मत लिख देना, ये आंसर नहीं है, आंसर ऊपर हम लिख रहे हैं। तो क्या आ गया 236। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 5000, एक सेकेंड, ये रहा स्क्वायर रूट का साइन, ठीक है। 55,696 का अगर स्क्वायर रूट की बात करें तो क्या हो गया 236। चलिए 3 नंबर का किया, 4 का कर लिया, 5 का कर लिया, अब आते हैं 6 पे। नोट करते हैं क्या करना है। सबसे पहला काम, सबसे पहले हमें नोट करना है, उसके बाद बनाने हैं पेयर्स। स्टेप याद रखिएगा, एक बार फिर से सुनिए। अब क्या करें, हम लोग पेयर्स बना लेते हैं, एक यहाँ से ये और ये, यहाँ पे सारे पेयर्स बन गए, ठीक। फिर इसके बाद कौन सा स्टेप है हमारा, स्टेप ये है कि 28 किसके नियरेस्ट में था। 4 की बात करें 16 आएगा, 5 में आ गया 25, और 6 की बात करो तो 36, जहां 5 से 6 में आए आउट ऑफ कंट्रोल मीन्स अब हम क्या करें 5 को लेते हैं, ठीक। चलो 5 को लेना है, 25 छोटा आ रहा है, एक बार 5 यहाँ पे, एक बार ऊपर और एक इसके नीचे, ठीक। यहाँ पे आ गया 25, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या बताया था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे ऐड, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 5 गए 3, और पेयर पूरा पूरा नोट कर लेंगे 83, 2 में से 2 गए 0, ये तो कुछ बचा नहीं। यहाँ पे अगर आप क्रॉस लगा लेंगे तो और इजी हो जाएगा। 5 को ऐड करना है, आ गया 10। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, 10 से चेक करना, ये तो बहुत इजी है। कितने टाइम्स में ले, 3 टाइम्स में, ठीक। देखते हैं 103 का 3 से मल्टीप्लाई, 3 का 3 3 are 9, फिर 0 3 0 9, और अगर हम 4 से चलते तो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आता है 16 और ये 416, तो 4 नहीं, हम लोग किससे जाएंगे, सिर्फ 3 से। एक 3 यहाँ पे ऊपर लिखना भूलना नहीं, अगर आपने एक में भी स्टेप भूल गए तो बस उसी जगह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर ये नहीं आ रहा है, आंसर ऊपर आ रहा है मेरा एक एक करके। तो किससे किया है, 3 से, 3 एक ऊपर और एक यहाँ पे नोट कर लेंगे। कितने टाइम्स में गया, 3 3 are 9, 3 का 0 टाइम्स 0 और 1, सब्ट्रैक्ट करना है, कर लेते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको ऐड, 13 में से 9 जरा माइनस करिए, 4, यहाँ पे आया 7, ये तो कुछ नहीं बचा, ऐड करना था। अभी ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक पेयर और बाकी है इसलिए, वरना यहीं पे आंसर मेरा ये आ जाता। 6 0 1 69, नोट कर लिया, ठीक। अब इसके आगे है नहीं, तो मतलब हमें अब लास्ट में हमें लास्ट चेक करना है। 10 को फिर से देख लेते हैं 7 टाइम्स में, जरा एक बार चेक करते हैं। 1067 मल्टीप्लाई बाई 7, 4 46 7 4 6 9 आ गया, ये 7 टाइम्स में ही। क्या करें, 7 से गया है, एक 7 यहाँ पे एक ऊपर लिखेंगे और फिर आ गया है फाइनल आंसर, तो इसे कर देंगे इसी जगह पे ड्रॉप। और अब दूसरा वाला नोट करके ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर क्या है, ये इसका रूट कितना हो जाएगा 537। आगे बात समझ में, स्टेप बाय स्टेप क्या करा हमने। अब हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं, 6 डिजिट तक। स्टेप वही आपने देखा होगा, 3 नंबर जब भी लिया था स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, तब भी वही स्टेप था। 4 लिया तब भी वही, 5 लिया फिर वही, और 6 लिया तब भी वही स्टेप हम लोगों ने किया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था। क्लियर। तो अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, फिर से आप देखिए, 100% आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये क्या आया, एक अब ये नंबर आ गया हमारा डेसिमल वाला, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल वाला क्या अब टफ हो जाएगा, स्टेप सेम, क्या करें, बहुत बड़ा नंबर है, देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी। क्या करें, 0.3 टाइम्स 0 है, नोट कर लिया, 6 4 5 1 6। सेकेंड स्टेप क्या बोला था, पेयर्स बनाना स्टार्ट करते हैं, तो लो बन गए पेयर।
आगे तो 0 है ना, 0 में तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें, एक यहाँ पे 0 है, इसको लिख लिया, एक पॉइंट लगा लिया, ये 2 है एक साथ में, तो एक 0 और बढ़ा लिए, बस कंप्लीट। अब आप यहाँ से सॉल्व जैसे कर रहे थे वैसे ही वही स्टेप। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर इसको पढ़े तो ये 6 लिखा हुआ है। अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखा हुआ है 2 और इसके आगे 0 लगा दो, पढ़ेंगे तो इसको तभी भी क्या 2 ही, तो यहाँ पे ये क्या है 6। अब ये किसके नियरेस्ट में है, 2 के, ठीक। एक बार 2 यहाँ पे, एक बार ऊपर और एक इसके नीचे, कितने टाइम्स में गया 4। क्या करना था, देखिए यहाँ पे करेंगे हम लोग क्या, सब्ट्रैक्ट, इसको ऐड, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 2, और ऐड अगर इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, और फिर आगे देखेंगे एक पेयर है, उस पेयर को एज इट इज नोट कर लीजिए 45। आप चेक करिए 4 से कितने टाइम्स में जाएगा, तो ये डायरेक्ट अगर 6 टाइम्स में चेक करें तो कितना 46 मल्टीप्लाई बाई 6, 276। ये जो कि ज्यादा हो गया, इससे क्या करें, जब भी कोई भी स्टेप ज्यादा हो जाएगा तो एक स्टेप नीचे आए थे, इसलिए आप 46 से कर रहे थे, तो अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, 45 पे। कितना आ गया 225, ठीक। 5 एक बार यहाँ पे, एक ऊपर, और अभी यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा क्योंकि आप देख रहे हैं एक पेयर और है अभी बाकी, तो एक बार और नीचे लिख लेते हैं। आंसर कितना आया था 225। अब इसको तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसे करेंगे ऐड, 5 में 5 गए, कितना बचेगा 0, 4 - 2 2, और ये तो कुछ नहीं। फिर से स्टेप पूरा एक 16 है, नोट कर लेते हैं, आ गया 16। चलिए अब क्या करें, ऐड करें 5, चेक कर लेते हैं इसको भी। 5 का ये तो इजी है, 50 की टेबल तो ऐसे आती होगी, तो ये 4 टाइम्स में लेके देख लेते हैं। 504 मल्टीप्लाई बाई 4, ये देखिए 4 टाइम्स में डायरेक्ट चला गया। क्या करेंगे, एक बार 4 यहाँ, एक बार ऊपर, और अब हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा है आगे कोई पेयर भी नहीं है और ये कंप्लीटली यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी हो गया है, ठीक है। आंसर क्या आ गया यहाँ पे 0, जब यहाँ पे 0 आ गया तो अब हमारा फाइनल आंसर कौन सा है, ये जो ऊपर लिखा है। फिर से ध्यान से समझिएगा इस बात को कि यहाँ पे ये जो आ रहा है वो आंसर नहीं है, आंसर आपका ऊपर है, क्या है 0.0254, बस, ठीक। समझ में आ गया। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा स्क्वायर रूट, और फिर स्क्वायर रूट फाइंड करने के मेथड, कौन सा, एक पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में भी हम लोगों ने पहले 3 डिजिट के स्क्वायर रूट फाइंड करे, फिर 4, 5, 6 और एक डेसिमल से रिलेटेड, ठीक। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और अगर नहीं हुई है तो आप लोग एक बार क्या करिएगा, एक बार में अगर नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार फिर से देखिए, कुछ समझ में आएगा फिर सेकेंड स्टेप में वैसे, क्योंकि हमारे जो स्टेप्स हैं डिवीजन मेथड के वो बिल्कुल भी चेंज नहीं है। क्लियर, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।